नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक की स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं रजत देवगन। आज टाटा मोटर्स का शेयर अचानक से सुर्खियों में आ गया और जोरदार तेजी बन गई। शुरुआती सत्र में ही तेजी पकड़ी थी, इंट्राडे के दौरान 6% उछलता हुआ नजर आया। आखिर क्यों इतनी तेजी बन गई टाटा मोटर्स में और क्यों दौड़ गया ये शेयर, इस रिपोर्ट में बताएंगे आपको। टाटा मोटर्स ने अपने जेएलआर के होलसेल और रिटेल बिक्री नंबर्स पोस्ट किए हैं Q3 के लिए, और ये नंबर्स होलसेल फ्रंट पे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और इसकी वजह से आज ब्रोकिंग हाउसेस की जो कमेंट्री आई, जो रिपोर्ट्स आई, वो टाटा मोटर्स के फेवर में आ गई और शेयर ने पकड़ ली चाल। तो ये नंबर्स कैसे आए हैं, पहले तो ये समझिए आप। Q3 में जेएलआर की होलसेल बिक्री जो है उसमें 79,591 यूनिट रही है। 5.7% की बढ़त तिमाही दर तिमाही आधार पर देखने को मिली है और 15% की बढ़त सालाना आधार पर देखने को मिली है। वहीं टाटा मोटर्स Q3 में जेएलआर की रिटेल बिक्री 84,827 यूनिट रही है। ये तिमाही दर तिमाही आधार पर 3.7% घटी है, लेकिन सालाना आधार पर देखोगे तो लगभग 5.9% ग्रो करती हुई नजर आई है। अच्छा, जेएलआर की जो होलसेल बिक्री है ना, ये बहुत बेहतर रह गई और इसकी वजह से आज शेयर ने पकड़ ली चाल। ऊपर से जेएलआर की जो ऑर्डर बुक है वो है 2.15 लाख यूनिट्स। ये रिकॉर्ड स्तरों पर है, क्योंकि इनकी न्यू रेंज रोवर स्पोर्ट, डिफेंडर, इन तमाम गाड़ियों को बहुत ही बेहतर रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। अलग अलग ज्योग्राफिक टेरिटरीज में देखें तो Q3 में जेएलआर की जो होलसेल वॉल्यूम ग्रोथ है उसमें नॉर्थ अमेरिका का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा। 17% की ग्रोथ तिमाही दर तिमाही आधार पर। यूके का भी प्रदर्शन अच्छा रहा। 13% की ग्रोथ होलसेल वॉल्यूम में यहां पर भी आती हुई नजर आई। ओवरसीज में अन्य देशों में लगभग 10% की ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन दो मार्केट्स डिसअपॉइंट कर गए हैं और वो बड़ी मार्केट है चीन। चाइना में 13% की डी ग्रोथ देखने को मिली है होलसेल वॉल्यूम में जेएलआर में Q3 में, और यूरोप में 3% की गिरावट देखने को मिली है इनके होलसेल वॉल्यूम ग्रोथ में। तो इससे कह सकते हैं कि तनाव यूरोप में और चाइना में साफ तौर पे नजर आ रहा है, लेकिन अमेरिका में और यूके में तगड़ी ग्रोथ जेएलआर के होलसेल बिक्री फ्रंट पे कंपनी ने दर्ज की है। अब अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेस का जो नजरिया है वो सुनिए आप। इसके बाद तो शेयर में एकदम से आज रॉकेट रफ्तार देखने को मिली। सीएलएसए ने अपग्रेड कर दिया, इस स्टॉक को बाय रेटिंग दे दी और 512 का लक्ष्य दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट रेटिंग रखी हुई है इस पे और 502 का लक्ष्य रखा है। मोतीलाल ओसवाल ने बाय रेटिंग दी है और लक्ष्य दिया है 520 का। अब अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेस क्या क्या रहे हैं ये भी जानना जरूरी है। तो सीएलएसए ने टाटा मोटर्स पर जो कमेंट्री की है, ऑब्वियसली उन्होंने शेयर को अपग्रेड कर दिया है, बाय रेटिंग दी है, लक्ष्य दिया है 512। लेकिन वो कह रहे हैं जेएलआर की जो Q3 होलसेल वॉल्यूम ग्रोथ है वो 5.7% बढ़ी है तिमाही दर तिमाही आधार पर, 15% बढ़ी है सालाना आधार पर। तो ये बेहतर है। चिप सप्लाई में सुधार देखने को मिला है, मांग में इजाफा देखने को मिला है, और ये जो ऑर्डर बुक है 2.15 लाख यूनिट्स की, ये बहुत कुशन का काम कर रही है। जेएलआर सेगमेंट के मार्जिन अभी आने वाले समय के लिए बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि कमोडिटी कीमतें जो घटी हैं और प्राइस हाइक्स जो कंपनी ने किए हैं उसकी वजह से इनके सीवी और पीवी कारोबार में भी, यानी कि कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल कारोबार पे भी मार्जिन सुधरते हुए नजर आएंगे। वॉल्यूम और मार्जिन प्रोफाइल सुधरने से FY24 में फ्री कैश फ्लो भी बढ़ेगा। तो बहुत पॉजिटिव कमेंट्री थी आज सीएलएसए की, और यही एक ऐसी रिपोर्ट थी जिसकी वजह से आज स्टॉक को एकदम से ट्रेडर्स ने लाइमलाइट में आया स्टॉक और तेजी बनती चली गई। दूसरा ब्रोकिंग हाउस था मॉर्गन स्टैनली, जिसने टाटा मोटर्स पे ओवरवेट रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य दे रहे हैं 502 का। लेकिन उनको कहना है कि Q3 में जेएलआर हो सकता है कि 400 मिलियन पाउंड से ज्यादा फ्री कैश जनरेट करती हुई नजर आए। इसकी वजह से वो ओवरवेट हैं। लेकिन एक कॉशियस स्टेटमेंट ये थी कि ज्यादा ब्याज दरों की वजह से हो सकता है कि ग्लोबल पैसेंजर व्हीकल डिमांड में दिक्कत रहे। रिस्क फैक्टर यही गिनवाया गया है इस रिपोर्ट में। मोतीलाल ओसवाल टाटा मोटर्स पे है बुलिश। उन्होंने दी है बाय रेटिंग, बरकरार रखी हुई है रेटिंग, लेकिन लक्ष्य दिया है 520 का। कंपनी के सभी कारोबार रिकवरी मोड पे हैं और जेएलआर के बेहतर प्रोडक्ट मिक्स से आने वाले समय के लिए फायदा होगा और भारतीय कारोबार की रिकवरी भी बेहतर देखने को मिलेगी। तो ये तो सिर्फ ब्रोकिंग हाउसेस का नजरिया रखा है हमने आपके सामने। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्त सलाहकार की राय जरूर ले लें, और बिजनेस जगत के तमाम खबरों के लिए आप जुड़े हैं बिस्तक के साथ। ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।